प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूनिट 1 पार्ट 1 के रूप में सेशन को साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है? ए, शिक्षक समुदाय का सदस्य भी है। बी, शिक्षक और शिक्षार्थी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं। शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। डी, शिक्षक के पास अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो उसके पास बृहत्तर तंत्र में उसके स्थिति से आते हैं। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 से लिया गया है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। औपचारिक प्राधिकारी के रूप में अथॉरिटी, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए, शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण। बी, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण। शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण। डी, शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण। इसमें कौन सा हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी डी में? प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2014 से लिया गया है। सिनेमा जो है, जब व्यक्ति इसे रूबरू होता है तो किसी न किसी माध्यम से कहीं भी और किसी भी रूप में सिनेमा के द्वारा कुछ न कुछ सीखा जाता है, कुछ न कुछ। चलिए, तो यह जो सीखना है शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण है। ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, रूबरू होकर किया गया अनौपचारिक संवाद ग्राहक और उसकी समस्याओं संबंधी जानकारी एकत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीक है। कैसे? ए, इसमें ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। बी, ग्राहक के साथ साक्षात्कार का आयोजन और साक्षात्कार करना बड़ा आसान है। सी, साक्षात्कार की वीडियोग्राफी की जा सकती है। डी, यह लचकीली है और इसमें ग्राहक सहज रहता है। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2013 से लिया गया है। कौन सा इसमें सही विकल्प होगा? ए बी सी डी से चयन करना है। रूबरू होकर मतलब बिल्कुल अपने आप से। अनौपचारिक संवाद जो औपचारिक नहीं है, उसकी समस्याओं संबंधित जानकारी एकत्र करने की सर्वोत्तम तकनीक पूछा जा रहा है। तो यह है आपको इसमें ग्राहक और
उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। जो ऑप्शन ए की ओर अस्पष्ट है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ए औपचारिक रूप से, बी अनौपचारिक रूप से, सी प्रयत्न सहित, डी नियमित रूप से। प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ जून 12 से लिया गया है। कौन सा हमारा सही विकल्प होगा? हम सभी जानते हैं कि बच्चा के लिए परिवार जो है या घर या शिक्षा के लिए उसका प्रथम पाठशाला होता है। यहीं से वह अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है। यहाँ वह अपनी संस्कृति, मूल्यों को सीखता है। शिक्षा जो सीखता है वह आगे समाज में व्यवहार करने के योग्य बनाता है। उसे संस्कृति की रक्षा करने का एक अच्छा प्रतिनिधि माना जाता है। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा जो है उसे शिक्षा प्राप्त होती है वह है अनौपचारिक रूप से। यहाँ उसे कहीं भी कुछ भी किसी भी रूप में सिखाया जाता है। बिल्कुल यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन रहता है, समय का पाबंदी नहीं होती है, कुछ भी दिशा निर्देश का अभाव रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? परिवार अनौपचारिक रूप से। ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ए घर, बी समाज, सी रेडियो और टीवी, डी समाचार पत्र। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। हम लोगों ने अभी देखा कि औपचारिक शिक्षा का केंद्र जो है जहाँ समय की पाबंदी हो, जहाँ कुछ दिशा निर्देश हो वह। लेकिन मुख्य केंद्र, शिक्षा का मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है तो समाज जो है यहाँ शिक्षा का मुख्य केंद्र नहीं है, रेडियो और टीवी भी नहीं है, समाचार पत्र नहीं है। तो है क्या? ये हो जाएगा हमारा घर। क्योंकि ध्यान देना है कि हमारा ऑप्शन में भी क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से भी हम लोग कुछ न कुछ सीखेंगे। मुख्य केंद्र, जैसा कि पिछले पन्ना में हम लोगों ने देखा कि परिवार या घर या जो है बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला है। यहीं से वह कुछ न कुछ सीखता है, समझता है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है? ए। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा औपचारिक संगठन से संबंधित नहीं है? ए दिशा निर्देश की इकाई, बी आदेशों की श्रृंखला, सी नियंत्रण का विस्तार, डी संरचना में पदानुक्रम। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2012 से है। कौन सा विकल्प होगा हमारा सही? औपचारिक संगठन से
संबंधित नहीं है। ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, संबंधित नहीं, यह नहीं पर फोकस करना है। तो दिशा निर्देश की इकाई होती है, चूंकि औपचारिक होती है, औपचारिक में होती है, लेकिन हमें प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। भी कह रहा है आदेशों की श्रृंखला, यह आदेश भी दिया जाता है। नियंत्रण का विस्तार, यहाँ जो है कंट्रोल करने वाली बातें और उसका एक्सटेंशन करना, यह नहीं होता है। संरचना में पदानुक्रम, यह भी होता है। ऊपर से नीचे की ओर एक पदानुक्रम बनाया हुआ है, जिसमें जो संगठन होता है, जहाँ कार्य करता है, उसमें कर्मचारी होते हैं जो पद के आधार पर कार्य करते हैं। उनको उनमें अनुशासन और नियंत्रण की पूर्ण जानकारी रहती है। यहाँ एक निश्चित नियम एवं कर्तव्य का भी पालन किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रशासक द्वारा, जो बड़े होते हैं, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होता है। अनुशासन के दायरे में अपने कार्य को संपादित करना होता है, जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। क्या नहीं होगा हमारा? नियंत्रण का विस्तार, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों में नहीं है? ए, भविष्य के लिए सीखना। बी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना। सी, काम के लिए सीखना। डी, ज्ञान के लिए सीखना। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2008 से लिया गया है। कौन सा हमारा सही विकल्प होगा? ABCD से 4 स्तंभों में नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा के 4 स्तंभ है। इसमें नहीं हमारा कौन है? तो वह है आपका ज्ञान के लिए सीखना। यह आपको नहीं है, लेकिन जो शिक्षा से संबंधित है उसमें प्रेम, दया, सहानुभूति, सामाजिक मूल्य को सिखाया जाता है। तो यह तीन जो है भविष्य के लिए सीखना शिक्षा के 4 स्तंभ में है। दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना, यह भी है। काम के लिए सीखना, यह भी है। इस प्रकार A, B और C है, लेकिन प्रश्न है कि नहीं है। तो वह है क्या? ज्ञान के लिए सीखना। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संस्था है? ए, खेल का मैदान। बी, लाइब्रेरी। सी, सेमिनार। डी, क्लासरूम। कौन सा हमारा होगा सही? देखिए, यहाँ खेल का मैदान, यहाँ संस्था तो है, लेकिन अनौपचारिक संस्था नहीं है। ये लाइब्रेरी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है वह विभिन्न समस्याओं के समाधान को ढूंढता है। अनौपचारिक संस्था है, यह
कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय कुछ न कुछ सीखता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। इस प्रकार लाइब्रेरी जो है एक अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं अस्तित्व में आने का कारण क्या है? ए, समाज अत्यधिक संश्लिष्ट हो गया और संस्कृति में विशिष्ट अभिव्यक्ति विकसित हो गई। बी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का रूपांतरीकरण समाज के आवश्यक हो गया। सी, समाज और संस्कृति समय के साथ एकत्र हो गए। डी, समाज समझ गया कि हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2008 से यह प्रश्न लिया गया है। समाज के विकास के लिए जो व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं होता है, वरन वह समाज का संपूर्ण अस्तित्व में होता है। समाज के विकास में वह योगदान करता है, जिससे सामाजिक प्रथा जो है हमारा का परंपरा जो है वह बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है, उसका संरक्षण होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती है, जो औपचारिक संस्था ही करती है। तो औपचारिक संस्था आने में इसका कारण क्या रहा कि समाज में के विकास में वह योगदान करे। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का औपचारिकेतर संस्था नहीं है? ए, ज्ञान दर्शन। बी, एडुसेट। सी, आभासी क्लासरूम। डी, खेल मैदान। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2008 से है। पिछले पन्नों से हम सब समझते आ रहे हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक, तो पूछ रहा है कि औपचारिकेतर संस्था नहीं है, नहीं पूछ रहा है क्या, तो औपचारिक, औपचारिक नहीं है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। हमको खोजना क्या है? अनौपचारिक, यही लाना है हमें। शिक्षा का औपचारिक संस्था नहीं है, तो ज्ञान दर्शन यह है आपको, एडुसेट है, आभासी क्लासरूम है, लेकिन खेल का मैदान यह जो है आपको औपचारिक है, औपचारिक नहीं है, औपचारिक नहीं है, औपचारिकेतर नहीं है। तो यहाँ पर जो है छात्र अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से खेल के समय में कुछ उसका दिशा निर्देश, जिसमें जोड़ घटाव समय यह सब जो है वह सीखता है। तो सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसका मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर।
औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा? ए. फिलिप कुम, बी. लावेला, सी. इलिज, डी. जॉन डीवी। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 से प्रश्न लिया गया है। तो विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं इवान इलिच। इनका पूरा नाम है इवान इलिच और इनकी जो पुस्तक है वह है आपको डी स्कूलिंग सोसाइटी। यह पुस्तक इवान इलिच का है और इसमें इन्होंने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित होने वाली प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा के रूप में माना है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। ए. औपचारिक रूप से, बी. अनौपचारिक रूप से, सी. जानबूझकर, डी. नियमित रूप से। कौन सा हमारा सही होगा? यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2004 से है। यूनिट 1 का ये सब प्रश्न आपको मिल रहा है। शिक्षा की जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोगों ने अभी तक देखते आए कि 3 प्रकार की है। एक में है आपका औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा है गैर औपचारिकता। तो औपचारिक शिक्षा जिसमें आपको पाठ्यक्रम, समय, दिशा निर्देश, इन सारे बिंदुओं की संभावना रहती है। वही अनौपचारिक में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती है और यह जीवन पर्यंत चलता है। जानबूझकर कुछ नहीं है। अनौपचारिक जो है या औपचारिक जानबूझकर नहीं होता है। नियमित रूप से होता है, लेकिन यहाँ भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। परिवार, खेल का मैदान, पास पड़ोस, यह सब जो है आपको अनौपचारिक रूप से है। लेकिन यही आपको प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार का शिक्षा देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनौपचारिक रूप से। चूंकि परिवार या घर ही बालक के प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है। ए. घर, बी. समाज, सी. रेडियो तथा टीवी, डी. समाचार पत्र। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2004 से लिया गया है। प्रश्न को हम लोगों ने विभिन्न परीक्षा, ये यूजीसी नेट के परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से जो पूछे गए हैं, बातें तो मिला जुला कर एक ही है। कभी प्रश्न से उत्तर तो कभी उत्तर से प्रश्न को संयोजित किया गया है। तो घर, अनौपचारिक शिक्षा जो है वह प्रमुख एजेंसी क्या है? हमारा घर है। अभी हम सब पिछले पन्नों से यही देखते आए, घर या परिवार, यह जो है
अनौपचारिक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं भी कभी भी कुछ भी किसी भी जगह सीखा समझा जा सकता है। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। पाठ्यक्रम कहाँ होता है? औपचारिक में होता है। वहाँ दिशा निर्देश प्राप्त होता है, वहाँ समय की पाबंदी होती है, वहाँ अनुशासन होता है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ घर में ही हमारा जो बच्चा है उसके लिए प्रथम पाठशाला माना जाता है, लेकिन अनौपचारिक रूप से, औपचारिक यहाँ नहीं है। तो घर जो है क्या हो जाएगा? शिक्षा की प्रमुख एजेंसी। ऑप्शन ए की ओर है घर। ये रहा सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट से पूछा गया है। इसे सिर्फ समझना है और परीक्षा में अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।